नमस्कार, मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। आइए नजर डालते हैं मुरादाबाद मंडल की खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 10वें साल जवानों के साथ मनाई दीपावली। उन्होंने कहा कि जहां भारतीय सेना तैनात है वो स्थान किसी मंदिर से नहीं है कम। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में धंसी एक निर्माणाधीन टनल में फंसे 36 मजदूर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर टनल में भेजी जा रही है ऑक्सीजन। अयोध्या के मंदिरों में दीपावली के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की पूजा। लाखों दियों के जलने के साथ बना नया विश्व रिकॉर्ड। योगी आदित्यनाथ ने दीपावली की सबको दी बधाई। बिजनौर पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन द्वारा दीपावली के शुभ अवसर पर कोतवाली शहर क्षेत्र में विदुरकुटी के आवासीय वृद्धाश्रम में पहुंचकर बुजुर्गों को मिठाई, मोमबत्ती, दिए आदि देकर सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी। बिजनौर में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की हुई मौत। एक महिला गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायल को अस्पताल में कराया भर्ती। नहटौर में नूरपुर रोड पर एक ट्रैक्टर ट्राली और बाइक की हुई टक्कर। हादसे में मासूम बच्चे की मौत, पिता गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा और गंभीर रूप से घायल पिता को डॉक्टरों ने हायर सेंटर किया रेफर। अमरोहा के रजबपुर में हाईवे पर रजबपुर के निकट मेरठ से मुरादाबाद जा रही एक डीसीएम टायर फटने से हाईवे पर पलटा। डीसीएम में भरा सरसों का तेल और रिफाइंड सड़कों पर फैला। अमरोहा के हसनपुर में पुलिस ने क्षेत्र में स्थित वृद्ध आश्रम पहुंचकर दीपावली की मनाई खुशियां। साथ ही वृद्ध आश्रम में रह रहे वृद्धों को उपहार और मिठाई देकर उन्हें दीपावली की दी शुभकामनाएं। संभल में दीपावली के अवसर पर लोगों ने जमकर की खरीदारी। लाइटों की रोशनी और ग्राहकों की भीड़ से बाजार हुए गुलजार। बाजार में महंगाई की मार का नहीं दिखा कोई असर। इलेक्ट्रिक झालरों के स्टोर में भी मुरादाबाद के पीतल से बने दीपकों की डिमांड कायम। मुरादाबाद के पीतल कारोबारियों ने दीपावली पर पीतल के 10 लाख से ज्यादा दीपकों की सप्लाई दिल्ली, मुंबई समेत देश के दूसरे हिस्सों में की। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरेपन, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। अब खबरें विस्तार से। चांदपुर के ग्राम जमालुद्दीनपुर में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में शराब पीकर गाली देने पर हुए विवाद में गंभीर रूप से घायल युवक की उपचार के दौरान हुई मौत। परिवार में मचा कोहराम। मृतक के परिजनों ने पांडव नगर पुलिस चौकी जाम लगाने का किया प्रयास। चांदपुर थाने के खादर क्षेत्र में कच्ची शराब पीकर उत्पात मचाना कोई नई बात नहीं है। शराबी लोग घर में चाहे खाने के लिए रोटी न हो परंतु शराब पीने के लिए व्यवस्था कर लेते हैं।
थाना चांदपुर के गांव जमालुद्दीनपुर में 5 नवंबर को हुई अष्टमी त्योहार के पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्ष छत्रपाल पुत्र नत्थू व सेवाराम पुत्र मुखराम के बीच कहासुनी को लेकर विवाद हो गया था। मामला मारपीट में भी तब्दील हो गया। लड़ाई झगड़े में चले लाठी डंडों से सेवाराम व उसके दो भाई सुरेंद्र व मदन गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायलों को उपचार के लिए सीएचसी स्याऊ ले जाया गया था, जहां पर चिकित्सकों ने तीनों भाइयों की हालत को गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया था। जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने सुरेंद्र की हालत को नाजुक देखते हुए बिजनौर नगर स्थित निजी अस्पताल में रेफर कर दिया था। निजी अस्पताल के चिकित्सकों ने युवक की हालत को बेहद गंभीर देखते हुए मेरठ रेफर कर दिया था, जहां इलाज के दौरान युवक सुरेंद्र की मौत हो गई। युवक की मौत की सूचना से परिजनों में कोहराम मच गया। गांव में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल मौजूद रहा। अपने नंबर बढ़ाने व हालत बिगाड़ने के लिए पहुंचे एक सफेद पोस्ट नेता के कहने पर परिजनों ने मृतक के शव को चांदपुर हसनपुर मार्ग पर स्थित पांडव नगर पुलिस चौकी के पास ट्रैक्टर ट्राली में रखकर जाम लगवाने का प्रयास भी किया। तभी भाजपा के पिछड़ा प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय मंत्री कमल कश्यप ने मृतक के परिजनों को समझा बुझाकर एवं पुलिस द्वारा दोषियों को शीघ्र पकड़ने के आश्वासन पर मामले को शांत कराया। सुरक्षा की दृष्टि से हालात को देखते हुए थाना प्रभारी निरीक्षक संजय गर्ग ने पुलिस फोर्स के साथ गंगा पर जाकर मृतक का अंतिम संस्कार कराया। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक निर्माणाधीन सुरंग धंस गई। सुरंग में करीब 40 मजदूर फंसे हुए हैं। सुरंग ब्रह्मकमल और यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर सिलक्यारा और डंडल गांव के बीच बन रही है। फिलहाल टनल के अंदर ऑक्सीजन भेजी जा रही है। सुरंग 4 किलोमीटर लंबी है। निर्माणाधीन टनल का 150 मीटर हिस्सा धंस गया। अधिकारियों के मौजूदा अनुमान के मुताबिक मजदूरों को निकालने में 2-3 दिन लग सकते हैं। मलबे को काटने के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग मशीनों की व्यवस्था की जा रही है। टनल धंसने की सूचना मिलते ही उत्तरकाशी के एसपी अर्पण यदुवंशी तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ली के कर्मचारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। 4 धाम रोड प्रोजेक्ट के तहत ये ऑल वेदर हर मौसम में खुली रहने वाली टनल बनाई जा रही है। इसके बनने के बाद उत्तरकाशी से यमुनोत्री धाम के बीच की दूरी 26 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 10वें साल जवानों के साथ दीपावली मनाई। नरेंद्र मोदी ने लिखा, बहादुर जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए हिमाचल प्रदेश के लेप्चा आया हूं। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित लेप्चा चेकपोस्ट चीनी सरहद से करीब 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस पोस्ट में फ्रंटलाइन पर इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस और आर्मी के जवान तैनात हैं। इस चेकपोस्ट से नीचे की तरफ चीनी गांव है। यहां चीनी फौज तैनात है। हिमाचल प्रदेश चीन से 260 किलोमीटर लंबी बॉर्डर शेयर करता है। इसमें से 140 किलोमीटर का हिस्सा किन्नौर और 80 किलोमीटर लाहौल स्पीति जिले में है। यहां चीनी सीमा पर भारत की 20 पोस्ट है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दीपावली की बधाई देते हुए लिखा, देश के अपने सभी परिवारजनों को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी अपनी पहली दीपावली मनाने सियाचिन गए थे। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद से हर साल जवानों के बीच ही दीपावली मनाने पहुंचते रहे हैं। वे सबसे ज्यादा 5 बार कश्मीर, 2 बार हिमाचल प्रदेश, 1 बार उत्तराखंड, राजस्थान, जैसलमेर और पंजाब, अमृतसर पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का, पर जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक डी चैनल का डिजिटली महाअवतार अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर,
गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें अभी तक न्यूज चैनल। अयोध्या में 7वां दीपोत्सव भव्य तरीके से मनाया गया। राम की पैड़ी से लेकर सरयू घाट तक को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। इनमें लेजर लाइट सबसे खास रही। 22-23 लाख दीपों के जलने के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बन गया। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ 54 देशों के राजदूतों, पद्म विभूषण आशा पारेख और कई राज्यों से आए कलाकार इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। सीएम योगी अयोध्या हनुमानगढ़ी में दर्शन करने पहुंचे। हनुमान जयंती के मौके पर उन्होंने प्रभु का आशीर्वाद लिया। इसके बाद वे रामलला का आशीर्वाद लेने पहुंचे। फिर राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के आवास पर उनसे मुलाकात की। अब सीएम कारसेवकपुरम पहुंचे हैं। सीएम योगी ने कहा, अयोध्या के दीपोत्सव का साक्षी देश और दुनिया बनी है। 54 देशों के राजदूतों ने आकर नई अयोध्या यानी रामनगरी के दर्शन किए हैं। दीपोत्सव का भव्य रूप उसी श्रृंखला का हिस्सा था जो प्रधानमंत्री मोदी के विजन के अनुरूप आगे बढ़ रहा है। दीपावली का पर्व सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने का हम सबके लिए एक माध्यम है। मैं सभी को दीपावली की बधाई देता हूं। ब्यूरो रिपोर्ट। नगीना के भोलानाथ मंदिर में एक उल्लू का बच्चा मंदिर में आ गया। श्रद्धालुओं का मंदिर में आवागमन जारी रहा। आपको बता दें, लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। मंदिर में साक्षात लक्ष्मी के रूप में उल्लू के बच्चे के श्रद्धालु दर्शन कर धन्य हो रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि ये दर्शन साक्षात लक्ष्मी के हैं। श्रद्धालु अपने कंधों पर उल्लू के बच्चे से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। दिन में उल्लू को नहीं दिखाई देता, रास्ता भटक कर मंदिर भोलानाथ में प्रवेश किया। सुबह से ही लक्ष्मी के वाहन ने डेरा डाल रखा है। मंदिर के पुजारी ओम प्रकाश शास्त्री ने बताया, ये दर्शन साक्षात लक्ष्मी के दर्शन है। श्रद्धालुओं का मंदिर में मेला लग गया है। नगीना से कृष्ण अवतार शर्मा की रिपोर्ट। दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नगीना भोलेनाथ शिव मंदिर में आज एक अनोखा चमत्कार हुआ कि लक्ष्मी के जो वाहन उल्लू है वो स्वयं अपने आप ही आ गए और सुबह से ही भक्तगण लक्ष्मी के जो वाहन उल्लू हैं उनको देखने के लिए लगातार निरंतर आते जा रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं। लक्ष्मी माता ये दीपावली का जो पर्व है दीपोत्सव, ये सभी के लिए शुभ हो, मंगलकारी हो। सभी को बहुत बहुत दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नगीना में दीपावली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। दीपावली पर कंदील का बड़ा महत्व है। जगह जगह नगर में कंदील दुकानदार लगाए हुए हैं और महिला पुरुष खरीदारी कर रहे हैं। बाजार में भीड़ भाड़ और चहल पहल चमक रही है। मिठाई की दुकान पर भी खरीदारी हो रही है। जगह जगह देवी देवताओं कैलेंडर के भी स्टॉल लगे हुए हैं। प्राचीन समय से मिट्टी के बर्तन का चलन चलता हुआ आ रहा है। मिट्टी के बर्तन में दिया का महत्वपूर्ण योगदान है। जब लक्ष्मी गणेश जी पूजा होती है तब दिए का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके अलावा घर में काम आने वाले मिट्टी के बर्तन जिनकी खरीदारी भी चल रही है। खास तौर से मुस्लिम महिला भी बाजार में खरीदारी करने के लिए काफी संख्या में नजर आई। दीपावली का त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सुरक्षा के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा। नगीना से कृष्ण अवतार शर्मा की रिपोर्ट। अब खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे अभी तक की खास खबरों के साथ। तो देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।